नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं महाकवि भूषण जी के बारे में। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में भूषण अद्वितीय हैं। इन्होंने राष्ट्रीयता, देशानुराग, हिंदू धर्म और जाति की रक्षा आदि भावों को अपनाकर इन भावों की रक्षा करने वाले राजाओं और महाराजाओं का यशोगान किया। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने जातीय एकता का भाव भरा और यही कारण है कि भूषण के समक्ष रीतिकाल का कोई कवि टिक नहीं पाया। वे अपने समय के बेजोड़ कवि हैं। उस समय रीतिकाल में श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी जा रही थी, परंतु इन सब से अलग हटकर उन्होंने वीर रस से ओतप्रोत ओजस्वी भाव की कविताएं लिखने का जो गौरव उन्होंने प्राप्त किया वह उस समय अतुलनीय था। इनका साहित्य महाराज शिवाजी और छत्रसाल का जीवन साहित्य ही नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू जनता का गौरव साहित्य है। तो आइए अब हम देखते हैं भूषण का जीवन परिचय। इनके जीवन काल तथा जीवन स्थान, जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है और इनका जन्म काल संवत 1662 और कहीं 1670 माना गया है। मिश्र बंधुओं ने 1672 इनका जन्म काल माना है। इस आधार पर भूषण महाराज शिवाजी के समकालीन सिद्ध होते हैं और कानपुर के तिकवापुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां आपका जन्म हुआ था। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी और इनके बचपन का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनश्याम बताया गया है और भागीरथ प्रसाद दीक्षित इनका नाम मनीराम बताते हैं। भूषण की उपाधि चित्रकूट नरेश हृदयराम से प्राप्त हुई, जैसा कि इनके एक पद से पता चलता है कि कुल सुलंक चित्रकूटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदयराम सूत्र रुद्र। इनके बड़े भाई का नाम चिंतामणि त्रिपाठी और पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं वो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है, जिसमें इन्होंने शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। शैली वीर रस की है, वीर रस से उत्पूर्ण उत्साह जिसमें प्रमुख भाव है और ओजपूर्ण शैली। छंद कवित और सवैया। रसों में वीर, भयानक, विभत्स, रौद्र और कहीं कहीं श्रृंगार का भी इन्होंने वर्णन किया है। अलंकार प्रायः सभी का इनकी रचनाओं में प्रयोग किया गया है। विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं, जिसमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दुष्ण उल्लास, परंतु इनमें से उपलब्ध जो हैं वो 3 ही हैं: शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी। महाकवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल के दरबार तक ही सीमित नहीं थे। इनके एक छंद से ये स्पष्ट होता है कि वह
श्रीनगर, रीवा, जयपुर, जोधपुर, कुमायूं आदि दरबारों में भी उन्होंने आश्रय प्राप्त किया था। और महाकवि भूषण छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम और उनकी दानशीलता का वर्णन करते हैं। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद हैं। शिवराज भूषण में अलंकार का वर्णन है। शिवा बावनी में 52 कवितों में शिवाजी के शौर्य और पराक्रम आदि का ओजपूर्ण शैली में वर्णन किया गया है। महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि होकर भी रीति साहित्य से मुक्त रहे। भूषण की भाषा ब्रज भाषा है, पर वह शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। उसमें ओज का भाव है जिसके कारण वह उबड़ खाबड़ हो गई है। और भूषण ने वीर रस को अपनी कविता का मुख्य आधार बनाकर रीतिकाल में अपना स्थान बना लिया था। रीति युग पर भूषण ने वीर रस में कविता रची और उनके काव्य की मूल संवेदना वीर प्रशस्ति, जातीय गौरव तथा शौर्य का वर्णन था। उस समय देश के अधिकांश भागों में मुसलमानों का शासन था। हिंदू गौरव तथा हिंदू धर्म नष्ट होता जा रहा था। तो हिंदुत्व के रक्षकों का गुणगान करने पर भी भूषण को राष्ट्रीय कवि ही मानना चाहिए, क्योंकि इनके समय में राष्ट्रीयता और आत्मीयता अभिन्न थी। महाकवि भूषण ने हिंदू जनता में जातीय गौरव का मंत्र फूका, उनमें नवीन शक्ति, स्फूर्ति और चेतना का फिर से बीज बोया और इस प्रकार उन्होंने जनता को फिर से जागृत करने की एक मुहिम उन्होंने चलाई। महाकवि भूषण की शैली विषय के अनुकूल थी। वह जिस वीर रस से ओतप्रोत जो उनके भाव थे उसी के अनुकूल उनकी शैली थी। ओजपूर्ण, बहुत ही प्रभावोत्पादक चित्रोपम शैली और सरसता भूषण की शैली की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। वीर के साथ साथ भूषण जी ने रौद्र और भयानक रसों का भी स्थान स्थान पर प्रयोग किया है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी हैं, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन ने भी उनके वीर रस की एवं रुचि का स्पष्ट प्रभाव उसमें परिलक्षित होता है। कविवर भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है और उनके काव्य का महत्व सबसे अधिक इस बात में है कि उन्होंने उसकी रचना उस समय की जब अन्य कवि यानी कि पूरा रीतिकाल के जो सभी कवि थे वो श्रृंगार रस में ही डूबे हुए थे। श्रृंगार रस से ओतप्रोत कविताएं ही लिख रहे थे और अपने आश्रयदाताओं की चाटुकारिता और उन्हें प्रसन्न करने के लिए लिख रहे थे। इसके अतिरिक्त इन कवियों को वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखते हुए भूषण का विरोध भी करते देखा गया है। जहां उन्होंने वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने आदर्श उपस्थित किया है, वहां शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ की रचना द्वारा अपने युग के कवियों की रीति परंपरा में भी उन्होंने भाग लिया था। जब कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे तब उन्होंने शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ रचा और रीति परंपरा के अंतर्गत भी वह सम्मिलित हो गए।
भूषण की रचनाओं में रस संचार की दृष्टि से शिवा भावनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। क्योंकि इन दोनों काव्यों में महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को उतनी सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि उन्होंने इस काव्य को हृदय की प्रेरणा से नहीं लिखा। यह एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण, क्योंकि यह एक अलंकार ग्रंथ है, अतः इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण देने में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखलाई। उनके द्वारा उपस्थित किए गए लक्षण साधारण हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विशेष मौलिकता नहीं दिखाई। इस कारण शिवराज भूषण को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। परंतु इस प्रकार अलंकारों के उदाहरण में भी कहीं कहीं देखा गया है कि उसका जो काव्य सौंदर्य है उसमें भी पर्याप्त अभाव दिखाई देता है। और इन उदाहरणों में सर्वत्र महाराज शिवाजी की वीरता का ही वर्णन किया गया है, किंतु इनमें प्रायः भावों का उचित प्रभाव नहीं देखा गया है। भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावों के गायक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनकी वाणी पीड़ित प्रजा के प्रति एक अपूर्व आश्वासन है और इनका जो समय था वो औरंगजेब का शासनकाल था। उस समय औरंगजेब के समय से मुगल वैभव और सत्ता की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी। औरंगजेब की कट्टरता, हिंदुओं के प्रति उसकी नफ़रत ने उसे जनता से बहुत दूर कर दिया था और हिंदू जनता उस समय बहुत कष्ट में अपना जीवन बिता रही थी। तो संकट की इस घड़ी में भूषण ने दो राष्ट्रीय पुरुषों शिवाजी और छत्रसाल के माध्यम से पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना संचारित करने का प्रयास किया। इसीलिए भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता का स्वरूप, उसका विकास बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है और उन्हें इस आधार पर राष्ट्रीय कवि भी माना जा सकता है। उनके काव्य में राष्ट्रीयता के समावेश के लिए कवियों को अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है, परंतु अपने राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक विकास की इच्छा उनमें इतनी प्रबल थी कि उन्होंने व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्रीय विकास का कार्य भी किया और उनकी प्रशंसा भी राष्ट्रीय काव्य में ही उन्होंने की। तो इस प्रकार के काव्य कवि को राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं में निवास करने वाले प्रत्येक जाति के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष का भाव त्याग कर और फिर करना पड़ता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीय काव्य में इन तीनों बातों के समावेश को आवश्यक माना गया और भूषण की काव्य की आलोचना करते समय हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का प्रतीक मानने पर ये देखा गया है कि उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास की सर्वत्र कामना की है। तो इस प्रकार उस युग में हिंदुत्व के प्रमुख सचेतकों के रूप में और प्रमुख दो व्यक्तियों के रूप में जो हम नाम लेते हैं शिवाजी का और महाराज छत्रसाल का, तो उनका ही पूरा यशोगान किया गया है। उनके यश का, उनकी प्रशंसा का भरपूर उन्होंने वर्णन किया है।
उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामूहिक कल्याण को आवश्यक मानते हुए विदेशी शासन के भार से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। इससे ये स्पष्ट है कि मध्य युग की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुसार हम भूषण के काव्य को राष्ट्रीयता से युक्त मान सकते हैं। तो कविवर भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान प्रदान किया और इस रस के सहायक रसों के रूप में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का भी प्रयोग किया। तो भूषण ने तत्कालीन जनता की वाणी को अपनी कविताओं का आधार बनाया। उन्होंने संस्कृति अनुराग, स्वदेश अनुराग, साहित्य अनुराग और महापुरुषों के प्रति अनुराग, उत्साह आदि का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। भूषण का हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि के रूप में जाने जाते हैं और कला पक्ष की दृष्टि से भी भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की और उनके काव्य की रचना दोहा, कवित, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि भूषण का काव्य साधारणतः सफल ही है और उन्होंने अपनी रचनाओं से निसंदेह राष्ट्र को कुछ अमर कृतियां प्रदान की और हिंदी में वीर काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है।